लोकसभा की मोहर के बाद राज्यसभा में भी वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पेश। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने संसद के पटल पर विधेयक रखा। राज्यसभा में बिल पेश करने के बाद रिजिजू ने कहा, वक्फ बिल पर जेपीसी में विस्तार से चर्चा हुई। आज तक किसी भी बिल पर इतनी व्यापक चर्चा नहीं हुई। रिजिजू ने कहा, सभी पक्षों से बातचीत के बाद बिल तैयार किया गया। जेपीसी को 1 करोड़ से ज्यादा सुझाव मिले। जेपीसी ने 10 शहरों में जाकर लोगों की राय जानी। रिजिजू ने कहा, देश में वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर बहुत ज्यादा केसेस पेंडिंग है। वक्फ की जमीन पर लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, बिल लाना पड़ा। रिजिजू ने कहा, कांग्रेस जो नहीं कर सकी वो मोदी सरकार ने कर दिखाया। हमने संशोधन करने की हिम्मत दिखाई। वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो देश आज बदल जाता। रिजिजू ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष देश को गुमराह कर रहा है। वक्फ में कोई गैर मुस्लिम बिल नहीं होगा और न ही कोई गैर मुस्लिम होगा। वक्फ का मैनेजमेंट मुसलमानों के हाथ में रहेगा। रिजिजू ने कहा, यह बिल मुसलमानों के खिलाफ और न ही किसी धर्म के खिलाफ। ये धार्मिक नहीं, प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का बिल है। वोट बैंक के लिए विपक्ष मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। रिजिजू ने कहा, किसी की धार्मिक भावनाएं आहत करना हमारा मकसद नहीं। सरकार धर्म से जुड़े मुद्दों में कोई दखल नहीं देगी। बिल गरीब मुसलमानों के हित में। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में वक्फ संशोधन बिल पर सोनिया गांधी ने कहा, ये विधेयक संविधान पर हमला है। ये बीजेपी की सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ये लोग समाज को ध्रुवीकरण की तरफ ले जाना चाहते हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पारित होने पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा, रात की कालीमा के साथ पास हुआ एक काला बिल, ये सभी धर्मों के लिए खतरे की घंटी। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बयान सामने आया। कहा, इसके खिलाफ अदालत में लड़ाई लड़ेंगे। बिल से मुस्लिम समुदाय और वक्फ दोनों को नुकसान हुआ। वक्फ संशोधन बिल पर सपा नेता अबू आजमी ने कहा, यह बिल मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को इसका विरोध करना चाहिए। इसकी खिलाफत के लिए सड़कों पर उतरना चाहिए। वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी डीएमके। तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने किया ऐलान। वक्फ संशोधन बिल को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा, वक्फ की जमीन पर बीजेपी की नजर, सरकार को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए। वक्फ बिल पर अमित शाह के शिवसेना पर बयान पर यूबीटी नेता संजय राउत की प्रतिक्रिया। कहा, सरकार ये बिल जमीन में घपले के लिए लाई। सरकार ने वक्फ की जमीन का कर लिया है सौदा। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, वक्फ संशोधन बिल संविधान के खिलाफ, देश में झगड़ा फसाद करना चाहती है सरकार। फिरंगी महली ने कहा, जेडीयू टीडीपी को मुसलमानों ने सपोर्ट किया था। बिल के खिलाफ हम कोर्ट जाएंगे। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पारित होने पर भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने कहा, विधेयक पारित होने पर सरकार को बधाई। सभी मुसलमान इस विधेयक को पढ़ें। ओवैसी पर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का पलटवार। कहा, ओवैसी मुसलमानों को बरगला रहे हैं। बिल को फाड़ना संविधान का अपमान। शादाब शम्स ने कहा, जो लोग बिल का विरोध कर रहे हैं वो डरे हुए हैं। विरोधियों को खुद की संपत्ति जाने का डर है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने कहा, वक्फ बिल के पास होने पर मुसलमानों में खुशी। विपक्ष ने गुमराह करने की कोशिश की। वक्फ बिल पर छत्तीसगढ़ सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, वक्फ संशोधन बिल से देश के मुसलमानों को फायदा मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा, ये नाजायज बिल है। सरकार ने देश की जमीन को उद्योगपतियों को दे दिया है और अब वक्फ की जमीन भी दे देने का इरादा है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी पर निशाना साधा। बोले, बीजेपी सबका साथ सबका विकास के पथ पर अग्रसर है तो वक्फ पर भी संशोधन बिल क्यों लाई है? मंदिर और मठ की जमीन को लेकर भी कानून लाए। लोकसभा में राहुल गांधी ने चीन का मुद्दा उठाया। बोले, भारत की जमीन पर चीन का कब्जा, हमें हमारी जमीन वापस चाहिए। राहुल गांधी ने लोकसभा में अमेरिकी टैरिफ का भी मुद्दा उठाया। बोले, अमेरिका के टैरिफ लगाने से भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर। सरकार स्पष्ट करे कि वो इस मामले में क्या कर रही है। खड़गे पर अनुराग ठाकुर के आरोप पर राज्यसभा में हंगामा। खड़गे ने कहा, अनुराग ने आरोप लगाकर स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई, माफी मांगे। खड़गे ने कहा, अनुराग ठाकुर आरोपों को साबित करें। मेरी भावनाओं को आहत किया गया। अनुराग ने कर्नाटक के घोटाले में खड़गे का नाम लिया था। प्रधानमंत्री मोदी बैंकॉक पहुंचे। एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लेंगे शिरकत।